आज इस वीडियो में हम ना एनसीईआरटी का 12.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। वो बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे आप जब किसी सर्कल का रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर दे रखा है और थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेता हूँ मैं। उनने एक सर्कल दे रखा है और उसमें हमें जो थीटा दे रखा है वो थीटा दे रखा है 60 डिग्री और जो रेडियस दे रखी है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है उनने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ा है, मतलब वो ये वाला एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं हमें, ये वाला इनबाउंडेड एरिया। द एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क इज नोन एज एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्टर की। अब हम अगर इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू क्या बनता है, वो बनता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब हम पाई की जगह पाई रहने देता हूँ अभी मैं, थीटा आर की जगह कितना लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, थीटा की जगह कितना लिख सकता हूँ 60 डिग्री पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय 360 पाई की जगह पाई लिख दिया। 6 जा कितना हो गया आपका 36 इंटू 60 अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 जा और 6 जा, तो कितना आ गया आंसर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई की जगह ना 22/7 रखता हूँ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 3.14 ले सकता हूँ, तो 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको इंटू कर दिया, 6 4 जा 24, 2 इधर 6 1 जा 6 प्लस 2 8 और 6 3 जा 24, तो 6 3 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18, तो 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। वो बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रेंट है, सर्कल का क्वाड्रेंट है, उसका सरकमफ्रेंस निकालना है, मैं नहीं जिसका सरकमफ्रेंस 22 है उसका एरिया निकालना है। बोला सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का मतलब अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो हम लोगों ने 9th क्लास में ग्राफ पढ़ा था। ग्राफ के अंदर क्या पढ़ा था कि भाई ये एक्स डैश वाई डैश ऐसे पढ़ा था। तो इसको क्वाड्रेंट, इनको 4 हिस्सों में 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया था हम लोगों ने इस चीज को। अब एक क्वाड्रेंट ये जो यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे को कितने में काट रहे थे 90 डिग्री पे। इसका मतलब कि एक सर्कल को जब हम 4 इक्वल सेक्टरों में डिवाइड कर दें तो एक सेक्टर जो होता है वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि एक क्या आपके पास एक क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसका सरकमफ्रेंस कितने के बराबर है, 22 सेंटीमीटर के बराबर है। इट मींस कि वो कुछ इस तरह से बना रहे हैं, एक सेक्टर इस तरह से बना दिया उन्होंने, है ना। ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई और ये आर्क हो गई, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब हमारे को ये तो पता है कि जो हमारे पास ये यहाँ पे कितने पे काटेगा 90 डिग्री पे काटेगा, क्योंकि ऐसे करके मैं कितने कितने क्वाड्रेंट बना सकता हूँ, 4 क्वाड्रेंट बना सकता हूँ ना ऐसे करके। तो उन्होंने एक क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस बताया है मुझे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है आपकी और प्लस 2r, ये वाली r। ठीक है, तो ये होगा आपका। अब हम लेंथ ऑफ आर्क कैसे करके निकाल सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, सरकमफ्रेंस ऑफ, इस चीज को हटा देता हूं मैं क्योंकि हमें सिर्फ उतने की जरूरत है, या इसको ऐसे रहने देता हूं मैं, है ना, आपको ज्यादा अच्छे तरह से पता चलेगा कि सर्कल में से कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं। जिसको पूरा डार्क में लिखा हुआ है उस वाले की हमें सरकमफ्रेंस पता है। तो देखो एक तो आएगा इसमें सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट कैसे करके निकाल सकता हूं भाई, मैं निकाल सकता हूं इसे लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r प्लस 2r, 2 रेडियस, क्योंकि ये तो लेंथ ऑफ आर्क ये हो गया और प्लस 2r,
ठीक है, ये मुझे दे रखा है 22 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क जो निकलेगी वो कैसे करके निकलेगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो सॉरी 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर लिख दिया मैंने, बट यहाँ पे थीटा है तो थीटा अपॉन 360 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा मेरे प्लस 2r, इस तरह से जोड़ सकता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं इसमें, रेडियस तो मेरे को है नहीं, गिवन नहीं है ना, अब इसको कैसे करेंगे, 2 पाई आर थीटा, थीटा की जगह मेरे को कितना 90 गिवन है, तो 2 पाई आर को आर ही रहने देता हूँ, थीटा की जगह कितना लिख सकता हूँ 90। अब थीटा लिखने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तो क्वाड्रेंट ही लिख रहा हूँ ना, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, आपको पता है 4 इक्वल होंगे तो 360 को 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया जाएगा, तो उसको फॉर्मूला क्वाड्रेंट में क्या लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क में अगर मुझे क्वाड्रेंट का निकालना है तो यहाँ पे कितने से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा ना, क्योंकि मैं 90/360 लिखूँ तो 9 की टेबल में 4 जा, तो ये आ गया आपको, तो अब यहाँ पे थीटा नहीं यूज करना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपका कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, कितना आ गया, पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r, ये बन गया, और ये 22। अब मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 22/7, 22/7 इंटू 2 और ये r और प्लस 2r इक्वल्स टू 22। अब इन दोनों में मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 14 एलसीएम आ जाएगा, ये कितना आ गया 22r, और इसको ऐड करूंगा तो 14 टू जा कितना हो गया 28 r के बराबर, और ये 22। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी तो चलो इसे और छोटा कर सकते थे हम, 2 की टेबल में 1 जा 2 11 जा, 11r अपॉन 7 प्लस 2r अपॉन 1, 7 एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 11r प्लस 14r, है ना, और ये 22। अब इसको कितना कर सकता हूँ मैं, इसको ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया 25/7 r के बराबर 22, तो r कितने के बराबर आ गया 22 इंटू 7/25, मतलब जो मेरे पास रेडियस आया वो कितने के बराबर आ गया, रेडियस आ गया 154/25 के बराबर, ये रेडियस आ गया मेरे पास। ठीक, अब इसके बाद मैं एरिया भी तो निकालना मेरे को, तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाल सकता हूं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, अब पर मुझे तो क्वाड्रेंट का निकालना है तो वो 1/4 होगा, तो डिवाइड बाई 4, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, और मुझे तो इसका एरिया निकालना है, इतने वाले पोर्शन का निकालना है, तो इतने वाले पोर्शन का निकालूंगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 ना। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें 22 मेरे पास ये आ गया 154 ना, हाँ ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मेरे पास पाई की जगह 22/7 रख देता हूँ, और रेडियस की जगह क्या लिख सकता हूँ 154/25, और फिर उसके बाद क्या, ये तो रेडियस निकल गया 154/25, इस तरह से रख दिया। 7 की टेबल में 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 आ गया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 154/625, तो ये इसका सेंटीमीटर के स्क्वायर में इसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, we will find the area of the quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस कितना है 22 सेंटीमीटर है, तो उस सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया बताना है हमें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है, इसका रेडियस r ले लेते हैं, है ना, तो उसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, वो होता है 2 पाई आर। ठीक है जी, अब ये कितना दे रखा है, मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना देखा 22 दे रखा, अब 2 इंटू 22/7 और इंटू आर को इधर ही रहने दूंगा मैं, 22 इंटू 7/2 इंटू 22 से 22 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, रेडियस जो निकला वो 7/2 निकल गया। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रेंट पे। ठीक है, अब किस में आता है क्वाड्रेंट पे, उन्होंने पूछा था कि एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। अब एक सर्कल के कितने हो जाएंगे 4 बराबर हिस्से, 4 बराबर हिस्से, तो क्या हो जाएंगे क्वाड्रेंट। ठीक है,
तो ये एक हिस्सा क्वाड्रेंट, एक हिस्सा क्वाड्रेंट, एक हिस्सा क्वाड्रेंट, एक हिस्सा क्वाड्रेंट, तो मतलब यहाँ पे 360 डिग्री बनता है, तो उसकी कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसे डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। चलिए जी 22/7 लिख देता हूँ मैं, इंटू 4, रेडियस की जगह क्या लिख सकता हूँ, 7 × 7 और डिवाइड बाई 2 × 2, एक 7 से एक 7 कटा, ठीक। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 की टेबल में 11 टाइम्स, फिर ये कितना आ गया आपका 77 और 4 × 2 = 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, चाहे इसे फर्दर आगे डिवाइड कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 2 मिनट। वो कह रहे हैं कि एक घड़ी है जिसकी की जो मिनट हैंड है उसका वो जो है 14 सेंटीमीटर है। सोचिए घड़ी है, उसकी जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ये बताइए कि 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करता है, मतलब 5 मिनट में वो ये वाला जो एरिया वो कितना एरिया कवर करता है, ठीक है। तो हम ये इस तरह से बना देते हैं इसको। तो ये एक तरीके से क्या बन रहा है आपका, सेक्टर नहीं बन रहा है क्या, सेक्टर से बन रहा है, यहाँ पे थीटा पता होना चाहिए। अब हमें एक चीज पता है कि जो हमारा एक क्लॉक के अंदर जो मैंने बताया रखा आप लोगों को कि 60 मिनट में कितना डिग्री बनता है, 60 मिनट में 360 डिग्री बनता है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में बनेगा 360 डिवाइड बाई 60, 6 डिग्री बनेगा। तो 5 मिनट में कितना बन गया आप उसका, 5 मिनट कितने डिग्री का एंगल बन गया, 6 × 5 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ से यहाँ तक। तो इट मीन्स कि जब मेरे को थीटा लेना होगा तो मैं कितना लूंगा, 30 डिग्री लूंगा, ठीक है। यही तो बोला उन्होंने, ये तो हम निकाल चुके हैं, हमें पता है। ये तो जब मैंने बेसिक वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें लिखा था कि जब भी आपका मिनट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि थीटा कैसे निकाल सकते हैं। ये यूनिटी मेथड लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यूनिटी मेथड से हमने ये चीज बता दी कि भैया 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 5 मिनट में कितना होगा, जितने भी मिनट बोलेंगे उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने डिग्री का एंगल बनेगा। तो मुझे ये वाला थीटा ये वाला वो निकालना है, सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। पाई की जगह 22/7 रख दो, रेडियस की जगह कितना आएगा यहाँ पे 14 × 14 पुट कर दिया आपने। अब थीटा की जगह कितना लिख दोगे, 30 डिग्री, और नीचे डिवाइड बाय 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसल, 3 की टेबल में 12 टाइम्स, कितना आ गया 22 × 14 अपॉन 7 × 12। आप एक में पुट करिए और दूसरे से काटिएगा, दूसरे इक्वेशन में जाके काटिएगा। 7 × 2 = 14 हो गया, 2 × 6 = 12 हो गया, 2 × 3 = और 2 × 7 = अब ये कितना आ गया 154 आ गया, 22 और 7 = 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इजीली हमारा सॉल्व हो गया है।